करंट अफेयर या फिर करंट इशू की बात करें तो आज देखेंगे सांस। एक्चुअल में सांस है क्या? हम जो सांस ले रहे हैं संबंधित उसी से है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज, सांस क्या है, कब से है, लक्षित समूह क्या है, ध्येय वाक्य क्या है और इसके टूल्स क्या हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि नवंबर दिसंबर के बाद वाले जितने भी महीने आपके एग्जाम्स के हैं और कहीं ना कहीं ये सांस आपकी सांस या तो उखाड़ देगा या फिर आपकी सांसों में सांस डाल देगा। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतेश। देखते हैं आज सांस किसकी उखड़ती है। तो सांस एक अभियान है और निमोनिया को लेकर के चलाया जा रहा है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे या 5 साल तक के बच्चे जिनकी मृत्यु निमोनिया के कारण होती है, उनकी मृत्यु दर पर रोक लगाने, निमोनिया के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया जा रहा ये अभियान है सांस। अब देख लेते हैं कि सांस की फुल फॉर्म अगर कोई पूछेगा तो हमें क्या बतानी है या फिर सांस की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म की बात कर रहे थे तो मैंने यहां लिख दी है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो भाई निमोनिया की स्पेलिंग भी एक बार आना जरूरी है, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं होती, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं लेकिन आपको याद होनी जरूरी है क्योंकि एग्जाम आपको देना है। तो इसका मतलब हुआ सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, यानी कि निमोनिया को रोकने के लिए, निमोनिया नियंत्रण के लिए ये अभियान चला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ यहाँ राजस्थान सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभियान ये शुरू कर दिया था 2019 में ही, और राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार आ गई 2020 में। अब 2020 में नवंबर माह फिलहाल तो चल ही रहा है, ठीक है। तो 2020 नवंबर में यह अभियान शुरू किया है और ये आपके चलेगा फरवरी 2021 तक, ठीक। तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान भारत सरकार ने शुरू किया था 2019 में, चल रहा है। राजस्थान सरकार शुरू कर रही है नवंबर 2020 में, फरवरी 2021 तक चलेगा। टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो इसमें अभी ऐसी कोई भी डेट क्लियर नहीं है कि जिस डेट से इस अभियान को माना जाए। तो नवंबर इसका महीना दिया हुआ है, फिलहाल आप नवंबर याद कर लें। वैसे हमारी खुद की वेबसाइट है जिस पर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डाला हुआ है लिख करके, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आपके लिए। तो 2020 से 2021 तक यह अभियान चलने वाला है। अब देख लेते हैं इसके टारगेट, यानी कि इसका लक्षित समूह क्या है। तो इसके लक्षित समूह 2 हैं, 1 और 2। पहला लक्षित समूह कौन है? ऐसे परिवार, ऐसे माता पिता या फिर ऐसे लोग जिनके घरों में 5 साल या इससे कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है। और दूसरा लक्षित समूह इसमें कौन है? वो सभी कर्मचारी, वो सभी जनप्रतिनिधि जो इस अभियान में सहयोगी बनते हैं। शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, इन सबके जो कर्मचारी हैं वो इसके सेकंड लक्षित समूह है। तो प्रथम लक्षित समूह है, यानी कि प्रथम लक्षित समूह किसको कहेंगे? सभी देखभाल करता। अब इसमें कौन आता है? माता पिता जिनके घरों में 5 साल या उससे कम उम्र तक के बच्चे हैं। तो ये हो गया आपका प्रथम लक्षित समूह। अब बात कर लेते हैं दूसरे लक्षित समूह की। सेकंड लक्षित समूह की बात करें तो सभी ग्राम पंचायत सचिव, सदस्य, इसके अलावा जनप्रतिनिधि, ICDS डिपार्टमेंट के कार्मिक, चिकित्सा विभाग के कार्मिक या फिर वो सभी डिपार्टमेंट जो इसमें शामिल हैं। इसमें कुल 11 डिपार्टमेंट्स शामिल हैं, 11 तरीके के इसमें विभाग शामिल हैं जो इस प्रोग्राम को मिलकर के चलाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके ध्येय वाक्य की, ठीक है। तो ध्येय वाक्य क्या है इसका? निमोनिया नहीं तो बचपन सही। इसका ध्येय वाक्य हम देखें या फिर हम कहें इसका लोगो क्या है, इसका मोटो क्या है, तो वो क्या है इसका? निमोनिया नहीं। यहां देख लेते हैं, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ये इसका ध्येय वाक्य हो गया या फिर इसका मोटो या उद्देश्य हो गया। अब बात करें इसका टूल, तो इसका काउंसलिंग टूल की बात कर रहे हैं। तो इसका काउंसलिंग टूल किसे बनाया गया है? ममता कार्ड को। ममता कार्ड को इसलिए क्योंकि इसमें सभी टीकाकरण की गतिविधियां इसमें दर्ज होती हैं, तो इसलिए इसको इसका इंपॉर्टेंट टूल बनाया गया। इससे बच्चे की उम्र वगैरह के बारे में भी पता चलता रहता है। अब कुछ कंटेंट एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, वो भी आपको जानकारी में होना जरूरी है। तो महत्वपूर्ण तथ्य एक बार देख लेते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य एक बात ध्यान रखना, एक्चुअल में निमोनिया से होने वाली जितनी भी मौतें हैं, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस प्रोग्राम को चलाने का उद्देश्य निमोनिया से होने वाली मौतों की दर को कम किया जाए और उन्हें 3 के स्तर तक लाया जाए, 3 या 3 से कम के स्तर तक लाया जाए। लेकिन वर्तमान में जो दर है निमोनिया से होने वाली मौतों में वो है आपके 7। तो 7 से घटा करके सरकार चाहती है कि निमोनिया से होने वाली मौतें 3 या इससे कम के स्तर पर आ जाएं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में कुल जो संक्रमित होते हैं बच्चे निमोनिया से, उनका देखें फिगर तो वो है 1,82,000 के आसपास है। ठीक है ना, 1,82,000 के आसपास है, यानी कि 5,000 बच्चे प्रतिदिन निमोनिया संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, निमोनिया संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं 5,000 बच्चे। अब इनमें से मृत्यु कितने की हो जाती है? अब इनमें से मृत्यु देखें हर साल तो वो करीब 9200 बच्चों की मृत्यु हो रही है, जो कि इसका कुल कितने परसेंट है? करीब करीब 14%। तो ये एक बार फिर समझ लो, महत्वपूर्ण तथ्यों में राजस्थान में कुल 1,82,000 बच्चे निमोनिया संक्रमण से ग्रसित होते हैं, यानी कि 5,000 बच्चे पर डे, जिनमें से 9200 की करीब करीब हर साल मौत होती है निमोनिया संक्रमण के कारण, जो कि 14% है। तो दर देखें तो इसकी 14% है। तो इसको सरकार कम करके लाना चाहती है। और ये जो टारगेट हमें दिया गया है ये है 2025 तक। तो ये हमें जो टारगेट कंप्लीट करना है वो 2025 तक है, यानी कि मृत्यु दर निमोनिया के कारण जो 7 है उससे घटाकर 3 करनी है 2025 तक। तो अब बात आती है कि सांस प्रोग्राम चला रही है सरकार 2019-20 में, तो क्या इससे पहले निमोनिया नियंत्रण के लिए कोई प्रोग्राम चलाए गए थे? तो यहाँ आप ध्यान रख लिए IAPPD एक प्रोग्राम था, यानी कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान टू कंट्रोल निमोनिया एंड डायरिया। तो दस्त नियंत्रण और निमोनिया नियंत्रण के लिए सरकार ने अभियान चलाया था IAPPD। तो ये कब चला था? ये 2014 की बात है। ठीक है, 2014 के बाद अब 2019 में सेंटर ने और 2020 में राजस्थान सरकार ने निमोनिया के लिए, निमोनिया रोकने के लिए, निमोनिया प्रबंधन के लिए एक अभियान चलाया, जिसको हम कहेंगे क्या? सांस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको दोनों को ध्यान रखना है, दोनों के परिप्रेक्ष्य में देख लो। अब इसमें से क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है? सांस प्रोग्राम क्या है, कब शुरू किया गया, इसका लक्षित समूह क्या है, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं, इसका टारगेट कौन है, इसका ध्येय वाक्य क्या है। और एक बात और, इसमें दवा की बात करें तो दवा देखें तो वैसे तो अमोक्सिसिलिन है, ठीक है ना, अमोक्सिसिलिन, और इसके अलावा और भी दवाइयां हैं, पर दवाइयां अपनी तरफ से नहीं देनी है कभी भी, ये डॉक्टर की सलाह पर ही दें। ठीक, इसके बाद IAPPD क्या है और ये कब चलाया गया? तो ये सारी चीज़ें, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, खास करके वो मेरे भाई बहन जो मेडिकल संबंधित एग्जाम देते हैं, या फिर वो मेरे भाई बहन जो बड़े स्तर के UPSC RPSC के एग्जाम देते हैं, उनके लिए इस तरीके की चीज़ें आती हैं। अब बात करें प्री की, तो प्री में सवाल मैंने आपको बता दिया, 8-10 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। मेन्स की बात करें तो 20 वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, 50 वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल इसमें क्या बनेगा भाई? प्री के हिसाब से काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए। मेंस में बात करें तो निमोनिया नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को 50 शब्दों में बताइए, या निमोनिया नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को 20 शब्दों में बताइए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बढ़िया फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, जिसे आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सांस किसे कहते हैं और IAPPD क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो इस तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर किसी नए करंट टॉपिक के साथ, करंट इशू के साथ, करंट अफेयर के साथ आपको मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।